राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे मन की उस पीड़ा के विषय में बात करना चाहता हूं जो बिना बताए भीतर बैठ जाती है। जीवन में जब कुछ टूटता है, जब मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब अपने ही अपने नहीं रहते, तब मन पूछता है प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों। उसी प्रश्न के भीतर छिपा है उत्तर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये वाक्य केवल सांत्वना नहीं है, ये कृष्ण की करुणा से भरा हुआ सत्य है। मनुष्य देखता है केवल क्षण और भगवान देखते हैं काल। मनुष्य देखता है अपना लाभ और हानि और भगवान देखते हैं आत्मा का उत्थान। जब तुम्हारे जीवन में कुछ छिनता है तब समझ लेना कि वह बोझ था। जब कोई दूर जाता है तब जान लेना कि वह मार्ग का अवरोध था। और जब कोई सपना टूटता है तब ये मान लेना कि प्रभु तुम्हें उससे भी बड़ा सत्य दिखाने वाले हैं। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से ये नहीं कहा कि युद्ध आसान होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तीर नहीं लगेंगे, अपने नहीं गिरेंगे। उन्होंने बस इतना कहा, कर्तव्य करो, फल मुझे सौंप दो। यही जीवन का रहस्य है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तब कर्म पवित्र हो जाता है, और जब कर्म पवित्र होता है तब जो भी परिणाम आता है वही हमारे कल्याण का द्वार बन जाता है। आज का मन इतना अशांत इसलिए है क्योंकि वह भविष्य के भय में जी रहा है। कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरा नुकसान, इन्हीं विचारों में मन बंधा हुआ है। कृष्ण कहते हैं वर्तमान में आओ। जो इस क्षण तुम्हारे पास है वही तुम्हारा धर्म है। जो बीत गया वह शिक्षा था, जो आने वाला है वह मेरी कृपा है। तुमने देखा होगा जब बच्चा गिरता है, माँ पहले उसे उठाती है फिर समझाती है। भगवान भी पहले हमें गिरने देते हैं ताकि हमारा आहट टूटे, ताकि हमारी आंख खुले। जो गिरता ही नहीं वो चलना नहीं सीखता, जो टूटता ही नहीं वो जुड़ना नहीं जानता। इसीलिए जीवन में जो भी टूटे उसे अभिशाप मत समझो, उसे तैयारी समझो। मन पूछता है अगर सब अच्छा ही होने वाला है तो दर्द क्यों? दर्द इसलिए है क्योंकि तुम अभी सीख रहे हो। परीक्षा में प्रश्न कठिन होते हैं लेकिन वही प्रश्न पास भी कराते हैं। जीवन की परीक्षा में भी जो प्रश्न कठिन है वही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाते हैं। जिस दिन तुम दर्द को स्वीकार कर लेते हो उसी दिन दर्द का अधिकार समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने गोपियों को विरह दिया, पर उसी विरह में प्रेम की पराकाष्ठा प्रकट हुई। यदि मिलन ही सब कुछ होता तो प्रेम कभी अमर न होता। कभी कभी दूरी इसलिए दी जाती है ताकि भावनाएं शुद्ध हों। कभी कभी मौन इसलिए दिया जाता है ताकि आत्मा बोल सके। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद तुम्हें किसी बड़े अन्याय से बचाया गया है? जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं होता। जो नहीं दिखाई देता वही अक्सर ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा होती है। मनुष्य जब अपने हिसाब से चीजें चाहता है तब दुखी होता है, और जब भगवान के हिसाब से स्वीकार करता है तब मुक्त होता है। स्वीकार्यता ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। जो स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है, जो लड़ता रहता है वही थक जाता है। आज अगर तुम्हारा मन टूटा है तो समझो कि उसमें अहं की दीवार गिरी है। आज अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो समझो कि हृदय शुद्ध हो रहा है। आंसू भी भगवान का प्रसाद है। ये भीतर जमी कठोरता को धो देते हैं। कभी कभी भगवान हमें अकेला कर देते हैं ताकि हम अपने भीतर उनसे मिल सकें। भीड़ में आत्मा की आवाज दब जाती है, एकांत में ही प्रभु का स्मरण होता है। इसलिए यदि आज तुम्हें लगता है कि कोई साथ नहीं तो ये मत समझो कि तुम त्याग दिए गए हो। समझो कि तुम्हें बुलाया गया है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस वाक्य को केवल सुनो मत, इसे जियो। जब नौकरी चली जाए तब भी, जब संबंध टूट जाए तब भी, जब स्वास्थ्य डगमगाए तब भी, हर स्थिति में यह स्मरण रखो कि मेरा भगवान अंधा नहीं है। वह देख रहा है, वह जानता है, और वह वही कर रहा है जो मेरे लिए आवश्यक है। कृष्ण ने सुदामा को पहले दरिद्रता दी, फिर अपार ऐश्वर्य, पर सुदामा का हृदय दोनों में समान रहा। यही साधना है। परिस्थिति बदलती है पर मन स्थिर रहे। जो मन को स्थिर कर लेता है वही वास्तव में सफल है।
तुम पूछते हो महाराज कब बदलेगा समय? मैं कहता हूं जब तुम बदल जाओगे। समय बाहर नहीं बदलता, भीतर बदलता है। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी उसी दिन परिस्थिति का रंग बदल जाएगा। भगवान ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, उन्होंने तुम्हें तराशा है। मूर्ति बनने से पहले पत्थर को चोट सहनी पड़ती है, हर चोट के साथ आकृति निखरती है। तुम भी उसी प्रक्रिया में हो। धैर्य रखो, विश्वास रखो। मन की एक ही बीमारी है, तुलना। जब तक तुम दूसरों का जीवन देखते रहोगे अपने जीवन की सुंदरता नहीं देख पाओगे। हर आत्मा की यात्रा अलग है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को देर से, पर जिसे देर से मिलता है वह गहराई से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं मुझ पर छोड़ दो। जब तुम छोड़ देते हो तब मैं संभाल लेता हूं। जब तुम पकड़ कर रखते हो तब तुम थक जाते हो। इसलिए छोड़ना सीखो। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना विश्वास है। आज यदि अंधेरा है तो इसलिए नहीं कि सूर्य चला गया है, बल्कि इसलिए कि रात्रि भी आवश्यक है। बीज अंधेरे में ही अंकुरित होता है, आत्मा भी अंधेरे में ही जागती है। इसीलिए प्रिय, जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो, शिकायत मत करो, प्रश्न मत करो। केवल इतना कहो, हे कृष्ण, मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, पर मुझे पता है कि तुम मेरे साथ हो। यही वाक्य तुम्हें पार करा देगा। और जब ये भाव भीतर स्थिर हो जाए तब देखना, जो आज तुम्हें पीड़ा लग रही है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। और यही से मन की यात्रा और गहरी होने लगती है। जब मन ये मान लेता है कि मेरा भला वही है जो प्रभु ने चुना है, तब भीतर एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। परिस्थितियां बाहर से वही रहती हैं, पर भीतर उनका भार समाप्त हो जाता है। यही असली चमत्कार है। लोग चमत्कार बाहर खोजते हैं, पर कृष्ण का चमत्कार भीतर घटता है। मनुष्य सबसे अधिक दुखी तब होता है जब उसकी अपेक्षाएं टूटती हैं। अपेक्षा यानी मैं ये चाहता हूं ऐसा ही हो, और जब ऐसा नहीं होता तब मन विद्रोह करता है। कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुमने अपेक्षा छोड़ दी उसी दिन तुमने दुख छोड़ दिया। क्योंकि अपेक्षा अहं से जन्म लेती है और स्वीकार प्रेम से। तुम ये मत सोचो कि भगवान तुम्हारी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, ये सोचो कि भगवान तुम्हें किस योग्य बना रहे हैं। हर कठिन समय किसी बड़े उत्तरदायित्व की तैयारी होता है। हल्के कंधों पर भारी भार नहीं दिया जाता। अगर जीवन तुम्हें झुका रहा है तो समझ लो कि तुम्हें उठाने की योजना बन रही है। कई बार लोग कहते हैं मैं बहुत भक्ति करता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? मैं कहता हूं यही तो प्रमाण है कि तुम सही मार्ग पर हो। जब आत्मा जागती है तब भीतर की अशुद्धियां बाहर आती हैं। जैसे दवा लेने पर पहले रोग उभरता है फिर शांत होता है, वैसे ही साधना में भी पहले हलचल आती है फिर स्थिरता। श्री कृष्ण ने कभी किसी को जीवन की गारंटी नहीं दी, उन्होंने केवल साथ की गारंटी दी। और जिसके साथ भगवान हो उसे और क्या चाहिए? नाव छोटी हो सकती है, पर अगर नाविक कृष्ण हो तो तूफान भी मार्ग बन जाता है। तुम्हारा मन बार बार पीछे लौट जाता है, काश ऐसा न हुआ होता। याद रखना, काश में जीवन नहीं जिया जाता। जो हो चुका है वह बदल नहीं सकता, पर उसका अर्थ बदला जा सकता है, और वही अर्थ तुम्हें आगे बढ़ाता है। भगवान ने तुम्हें संवेदनशील बनाया है, कमजोर नहीं। तुम्हारा रोना कमजोरी नहीं है, तुम्हारा टूटना हार नहीं है। जो भीतर से कठोर है वे जल्दी नहीं टूटते, पर कभी जुड़ते भी नहीं। और जो टूट जाते हैं वे जुड़कर कुछ और ही बनते हैं। जब जीवन तुम्हें खाली कर देता है तब वह तुम्हें भरने की तैयारी कर रहा होता है। खाली घड़ा ही अमृत से भरा जाता है। जो पहले से भरा है उसमें कुछ नहीं डाला जा सकता। इसलिए यदि आज सब छिन गया है तो ये मत समझो कि तुम लुट गए हो, समझो कि तुम तैयार किए जा रहे हो। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के बीच ज्ञान दिया, न आश्रम में न एकांत में। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान जीवन के संघर्षों के बीच ही उतरता है, भागने से नहीं, सामना करने से। मन को एक बात समझनी होगी, हर देरी इनकार नहीं होती, हर मौन उपेक्षा नहीं होता। भगवान का समय मनुष्य के समय से अलग है। तुम घड़ी देखते हो, वे काल देखते हैं। जब तुम थक जाओ तब रुक जाना, पर पीछे मत जाना। रुकना स्वीकार है, लौटना नहीं,
क्योंकि जो तुम्हें तोड़कर आगे ले जा रहा है वही तुम्हें जोड़कर मंजिल तक पहुंचाएगा। और याद रखना, अगर आज तुम्हें कोई समझ नहीं रहा तो ये आवश्यक नहीं कि तुम गलत हो। कभी कभी सत्य अकेला होता है, भीड़ अक्सर भ्रम के साथ होती है। तुम अपने जीवन की तुलना किसी और की कहानी से मत करो। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह तुम्हें ही मिलेगा, कोई छीन नहीं सकता। और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पकड़कर रखना भी व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा काम है देना, तुम्हारा काम है तैयार रहना। जब तुम तैयार हो जाते हो तब देने में देर नहीं होती। आज अगर जीवन ने तुम्हें चुप करा दिया है तो ये मौन व्यर्थ नहीं जाएगा। यही मौन एक दिन तुम्हारी सबसे ऊंची आवाज बनेगा। इसलिए भीतर बस इतना ही भाव रखो, जो भी हो रहा है मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरा कृष्ण गलती नहीं करता। और यहीं से ये समझ और भी अधिक भावुक होकर आत्मा में उतरती चली जाती है। जब मन पूरी तरह थक जाता है ना, तब आंखों से जो आंसू बहते हैं वे केवल दुख के नहीं होते, वे आत्मा की पुकार होते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं नहीं जानता क्या सही है क्या गलत है, अब मैं बस तुम्हारे सहारे हूं। और जिस दिन मन ये कह देता है उसी दिन कृष्ण सबसे अधिक पास होते हैं। द्रौपदी ने सभा में बहुत से द्वार खटखटाए, किसी ने नहीं सुना। सब अपने अपने धर्म, नियम और मर्यादा में उलझे रहे। जब सब मार्ग बंद हो गए तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहा, हे केशव, अब तुम ही हो। उस क्षण न द्रौपदी के पास वस्त्र था, न सम्मान, न कोई आशा, पर उसी क्षण कृष्ण प्रकट हुए। याद रखना, जब तक तुम्हारे हाथ नीचे हैं तब तक भगवान प्रतीक्षा करते हैं। जिस दिन हाथ ऊपर उठते हैं उस दिन कृपा बहने लगती है। तुम भी आज किसी सभा में खड़े हो, कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, कोई तुम्हारी लाज नहीं रख रहा, पर अगर मन से पुकार निकल जाए, हे कृष्ण, तो समझ लेना वस्त्र अनंत हो जाएगा। परिस्थिति चाहे न बदले पर तुम्हारी लाज कभी नहीं जाएगी। गीता का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ था, वह युद्ध अर्जुन के भीतर हुआ था। अर्जुन कांप रहा था, उसके हाथ से गांडीव गिर रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मुझसे ये नहीं होगा। उसी क्षण कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू कमजोर नहीं है, तू केवल मोह में है। और जब मोह हटता है तब कर्तव्य स्वयं खड़ा हो जाता है। आज तुम्हारे हाथ से भी तुम्हारा गांडीव गिर गया है, आत्मविश्वास, धैर्य, विश्वास सब छूटता जा रहा है, पर याद रखना, कृष्ण अभी भी रथ पर खड़े हैं। वे तुम्हें युद्ध से भागने नहीं देंगे, क्योंकि वे जानते हैं इस युद्ध के बाद ही शांति है। सुदामा के पास देने को कुछ नहीं था, न वस्त्र, न धन, न शब्द, बस आंखों में लज्जा और हृदय में प्रेम था। और कृष्ण ने क्या देखा? उन्होंने चावल नहीं देखा, उन्होंने भाव देखा, और वही भाव सुदामा का भाग्य बन गया। तुम सोचते हो मेरे पास देने को क्या है? मेरे पास तो आंसू है, पीड़ा है, खालीपन है। मैं कहता हूं बस वही ले जाओ। कृष्ण खाली हाथ नहीं देखते, वे खाली हृदय देखते हैं।